नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखिए, हम सेशन आज आपके लिए लाए हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल जो टाइप 15 था उसके 3 एग्जाम्पल्स मैं आज पढ़ाऊँगा, 2 एग्जाम्पल्स मैं पढ़ाया था और पिछले सेशन से जुड़े ही प्रश्नों को मैं कराऊँगा और फिर जो आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है ये टाइप 16 रहने वाला है। मिश्रित बेईमानी वाले प्रश्न पे रहेगा, जो बेईमानी हो रही है उसमें मिश्रित बेईमानी होगी। तो उसके लिए रहेगा तो लाभ हानि लगभग हम लोग आज का जो सेशन है हम लोगों का समाप्ति की ओर है। तो आज आप अगर करते हैं तो भविष्य के लिए अच्छा करते हैं। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है टाइप 15 का, फिर टाइप 16 पढ़ते हैं। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। दुकानदार कहता है कि भैया हम तो के क्रय मूल्य पर ही सामान दे दे, जितना में लायल है वो उतना में दे दे। तो देखो होता क्या है कि परंतु तौलते समय वह 1 किलोवाट के स्थान पर 950 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। तो वह सौदे में कितना लाभ कमाएगा? मैं लाभ प्रतिशत के लिए सूत्र बताया था आपसे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या बताया था जी? 1000 माइनस तौल की मात्रा अपान तौल की मात्रा। और जब परसेंटेज पूछेगा तो क्या करेंगे बेटा? 100 करेंगे, नहीं तो रहने देंगे। तो इसमें परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज पूछा है तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर लीजिए। तो 1000 में से क्या घटाएंगे? 950 ग्राम और अपान क्या हो जाएगा? 950 इंटू 100। तो ये क्या बचेगा बेटा? 50 बटे 950 इंटू 100। 10 से 10 कट गया, तो सॉरी 10 से 10 कट गया। तो 5 से जब काटेंगे 95 को तो 19 बार में जाएगा और 100 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे? 19। 100 बटे तो सही बटा में करने से कितना आया? कितना बेटा? 5 सही 5 बटे के 19। 19 ये प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, चौथा प्रश्न है। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने पर का दिखावा करता है, परंतु तौलते समय 1 किलोवाट के स्थान पर 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो वह सौदे में कितने प्रतिशत लाभ कमाएगा? तो बात वही है। देखिए, 1000 है पहले से और यहाँ पे क्या होगा? 800 ग्राम और तौल की मात्रा फिर क्या होगी? 800 ग्राम, मतलब 200 ग्राम कम कर दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे 200 होगा, 1000 में से 800 घटाएंगे 200 और 200 अपान 800 इंटू 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 स्वाहा हो गया, 2 चौका 8 स्वाहा हो गया, 4 से करेंगे 25 स्वाहा हो गया। तो 25 क्या हो गया? परसेंटेज लाभ हो गया। नोट कर लीजिए। चलिए, पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है या बेचता है, किंतु गलत वाट का प्रयोग कर 20% लाभ कमा लेता है। वाट जो होता है बटखरा, वो क्या करता है कि 20% लाभ कमाता है। तो वह 1 किलोग्राम वाट ग्राम के स्थान पर कितने वाट ग्राम का प्रयोग करे? देखो यहाँ प्रतिशत लाभ क्या दिया है? 20% और 1000 माइनस तौल की मात्रा यक्स अपान यक्स गुणे 100। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये 20 है इधर, तो इससे इसका गुणा हो जाएगा, इससे इसका गुणा होगा ना। देखिए 20 बराबर 100 1000 माइनस यक्स अपान यक्स। यक्स इधर आ जाएगा तो 20 यक्स हो जाएगा, बराबर ये 2 0 इसमें बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो, और माइनस 100 यक्स। अब देखिए इधर 100 यक्स है और इधर 20 यक्स है, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 120 यक्स हो जाएगा, बराबर 1 2 3 4 5 यक्स बराबर क्या होगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 3 12, 4 दूना 8 4 5 4 दूना 8 4 5 20, 00 2500 कटेगा? नहीं कटेगा। 2500 बटा क्या होगा? 3 होगा। अब इसका क्या करेंगे? भाग देंगे, कितना आएगा?
भाग देने पर कितना आ रहा है देखिए तो थोड़ा, देखिए जब 2500 में 3 का भाग देंगे तो 833.333 चला जाएगा, तो आप इसको क्या कर दोगे, 4 कर दोगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आप लोग अच्छे से इस टाइप के प्रश्नों को किया होगा। अब चलते हैं हम लोग टाइप 16 के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, टाइप 16 पढ़ेंगे। देखिएगा ध्यान से थोड़ा, टाइप नंबर 16 मिश्रित प्रश्न रहेगा। ठीक है, बात वही होगी, केवल ये मिश्र भिन्न हो जाएगा, मतलब मिश्रित प्रश्न रहेगा कि मिक्स हो जाएगा। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन। देखिए पहले क्या कर रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कोई वस्तु है, व्यक्ति उसको 120% पर क्या कर दे रहा है, बेच दे रहा है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपए में बेचता तो उसे 25% लाभ होता। देखिए यहाँ पे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना बेटा, यक्स है, हमको पता नहीं, बात समझ रहे होंगे आप लोग। दूसरी चीज ये है कि 20% लाभ पर पहले सेल कर रहा है, बेच रहा है, ऊपर देखिए 20% लाभ पर बेच रहा है, तो यहां पर लिखेंगे कि 20% लाभ पर विक्रय जो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, 20/100, 20/0 से 0 कट गया, तो देखिए सॉरी 20% लाभ का मतलब पहले 100, बाद में 20 जुड़ेगा तो 120 ना हो जाएगा, और यहाँ पे यक्स माने हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, यक्स कर लीजिए, 120/100 अपन 100 कर लीजिए, बात समझ रहे होंगे। अब क्या कर रहा है कि 20% कम में खरीदता है, 20% क्या कर रहा है, वस्तु को 20% कम में खरीदता है, कम में खरीदता है। तो जब 20% कम में खरीदेगा तो कितना में खरीदेगा, 80x बटे क्या हो जाएगा, 80x बटे 100। पहले 100 था, 20% कम कर दिया तो 80 हो गया। इसको काट भी सकते हो ना, 1 0 से 0 कट गया, 3 चौक 4 3 12 अच्छा 2 6 12 2 5 6x बटे 5, 6x अपन 5, इसको काटिए, 2 चौक 8 2 5 10, 4x अपन 5। तो देखिए कह क्या रहा है कि 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपए कम में बेचता। तो पहले जो इसके पास वस्तु था नया, 20% लाभ पर बिक रहा, 6x क्या था, 6x और माइनस ये नया विक्रय बनेगा, नया विक्रय, तो 6x अपन क्या है, 6x अपन 5 है, इसमें क्या घटाएगा बेटा, 5 घटाएगा। एक कह रहा है ना कि 5 रुपए कम में बेचता तो 25% लाभ होता, तो जब 5% कम में बेचेगा तो कितना हो जाएगा, ये इससे होगा 5 5 25, 6x माइनस 25 अपन क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए इसके बराबर कर दीजिए, इसके बराबर इसको कर दीजिए, तो 4x अपन 5 इंटू 25% का लाभ हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 125/100 बराबर कितने के हो जाएगा, 6x माइनस 25 अपन 5। बात समझ रहे हैं, अपन 5। अब देखिए काटिए, कटने वाला है तो काटिए, देखिए ये कटेगा 25 5 125, 25 चौका 100, 5 से 5 गायब, 4 से 4 गायब, यहाँ x बचा कि नहीं बचा, ये इधर गुणा करोगे तो 5x हो जाएगा, 5x बराबर 6x माइनस 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, जब 6x इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में है तो माइनस होगा, तो माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस x बराबर माइनस 25, माइनस से माइनस स्वाहा, x बराबर कितना आ गया
25। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य हम क्या माने थे, x माने तो x का मान कितना आ गया 25। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया 25। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या गया बेटा 25। नोट कीजिए। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, यदि कोई वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो उसका लाभ 3 गुना हो जाता है, तो वस्तु का वास्तविक लाभ। देखिए कोई वस्तु का विक्रय मूल्य जो बेच रहा है उसको 2 गुना कर दे रहा है और उसका लाभ 3 गुना हो जाता है, तो वस्तु का वास्तविक लाभ। ऐसे प्रश्न कैसे लगेंगे इस पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग क्या करते हैं कि माना क्रय मूल्य पता नहीं है, तो माना क्रय मूल्य x है और विक्रय मूल्य क्या मान लेंगे y। क्या मान लेते हैं बेटा y। क्रय मूल्य मान लिए x और विक्रय मूल्य क्या मान लिए y। अब बात होगी जब लाभ होगी तो लाभ बराबर मैं लिखवाया था विक्रय मूल्य SP माइनस CP, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, सबसे पहली बार में लिखवाया था। तो SP आपका y है और CP क्या है x है कि नहीं है। इतना कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए विक्रय मूल्य के 2 गुना से हुआ लाभ, यहाँ क्या कर रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो इससे लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य को 2 गुना पर लाभ इधर बराबर होगा पहले के लाभ का 2 गुना, पहले के लाभ का 3 गुना ना जी, पहले के लाभ का 3 गुना हो जाता है। तो देखिए ये क्या होगा, विक्रय मूल्य को 2 गुना पर लाभ क्या होगा, हम माने इसको y माइनस एक्स, तो इसको क्या कर देंगे बेटा 2 गुना कर देंगे, ठीक 2y माइनस एक्स हो जाएगा। और इधर क्या माने थे y माइनस एक्स, तो इसका पहले का क्या कर रहा है 3 गुना कर दे रहा है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2y माइनस एक्स इधर क्या हो जाएगा 3y माइनस 9, 3y माइनस अच्छा x है ना, अच्छा x 3y माइनस 3x और इधर क्या होगा 2y माइनस x। अब देखिए y एक तरफ y x एक तरफ, इधर 2y है इधर 3y है, 2y इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर पहले से माइनस 3x है ये जाएगा प्लस x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जब 2y में से 3y घटाएंगे तो माइनस y बचेगा कि नहीं बचेगा, और माइनस 3x में से माइनस 3x में से x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस 2x, क्योंकि माइनस बड़ा है तो माइनस माइनस कट जाएगा। y बराबर कितना आ गया बेटा, y बराबर कितना आ गया, y बराबर 2x, y बराबर 2x, y बराबर। अब क्या किया जाए, देखिए अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 1 है कि नहीं y की वैल्यू, और ये क्या है x की वैल्यू, x की वैल्यू 2 है, तो x संबंधे y बराबर क्या हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 x की वैल्यू 1, तो x संबंधे y बराबर क्या हो जाएगा, एक संबंधे। तो लाभ की बात, वास्तविक लाभ क्या होगा, तो लाभ जो होगा कितना होगा, लाभ 2 माइनस 1 करेंगे 1 हो जाएगा। अगर लाभ प्रतिशत हम निकालते हैं तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा P इंटू 100/100, तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 100/100, 100 से 100 क्या होगा, 100 से 100 क्या होगा, अच्छा यहाँ पे 1 बचेगा ना, CP होगा ना, तो CP यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लीजिए, सॉरी इसके लिए P इंटू 100/CP होता है, तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 100, तो प्रतिशत लाभ बराबर कितना हुआ 100, लाभ बराबर कितना हुआ
1 का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास माई वीडियोज। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हो तो आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बहुत सारा शेयर करेंगे। आप सभी का पुनः धन्यवाद।